Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल बेसिक की ई पाठशाला में। आज हम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब गणना करने के काम में लाई जाती हैं। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी कैसी संख्याएं थी? प्राकृतिक संख्याएं थी। इसमें हमने शून्य को शामिल कर लिया, तो जो ये पूरा सेट बना है ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब जानते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये देखिए, हमारी 1, 2, 3, 4 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें हमने शून्य को शामिल कर लिया तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। लेकिन इसमें हमने जब ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया है तो ये पूरा सेट जो बनता है ये हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्याएं हैं। इसमें अगर किसी भी संख्या जैसे 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो 4 कैसी संख्या हुई? सम संख्या हुई। अब जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 11, 17, 29, 39 ये जो संख्याएं लिखी हैं इसमें किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आइए अब जानते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 ये संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अब जानते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 6, 8, 9, 10 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 9, 9 में हम 3 का भाग देंगे तो पूर्णतः चला जाएगा। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, जिसमें किसी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब जानते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/4, 5/6, 4, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1 बराबर 0 आएगा, तो 0 को P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहाँ Q इज नॉट 0। Q कभी 0 नहीं हो सकता है। Q अगर 0 हो जाएगा तो ये संख्या अनंत हो जाएगी।
अब जानते अपरिमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √15 और पाई एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा है तो